Hello everyone, welcome to Legal Decode. This is the very first video of this channel और हम लोग शुरू करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के साथ। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर काफ़ी सारे मटेरियल आपको ऑनलाइन या यूट्यूब में मिल जाएगा, बट दिस वीडियो इज़ अ बिट डिफरेंट क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट एवोल्यूशन ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर एंड आई एम श्योर ये वीडियो आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में, फॉर एग्जाम्पल नेट, जुडिशियरी या यूपीएससी में बहुत हेल्प करेगा। हम यहाँ पे पूरा टॉपिक कवर करेंगे कुछ पार्ट में एंड दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस टॉपिक। यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही दो इंपॉर्टेंट केस, वो है शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। सबसे पहले आपको बता दूं, आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का पावर देता है और कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करता है तो आर्टिकल 13 उसको वॉइड डिक्लेयर करता है। इसी दो प्रोविजन के चलते इंडिया में 1970s में एक ऐसा टाइम आया था जब जुडिशियरी और पार्लियामेंट के बीच एक लड़ाई स्टार्ट हो गया था पावर को लेके। पावर मतलब पावर रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। पार्लियामेंट बहुत सारे ऐसे अमेंडमेंट्स ला रहे थे जिससे फंडामेंटल राइट बहुत इन्फ्रिंज हो रहा था। हाउएवर 24 अप्रैल 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दिया एंड फाइनली बेसिक स्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस। पर ये बेसिक स्ट्रक्चर क्यों आया? बेसिक स्ट्रक्चर का प्रेजेंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों हुआ? ये सब कुछ जानने के लिए वी हैव टू टर्न द पेजेस ऑफ हिस्ट्री और हम लोगों को जानना होगा अबाउट राइट टू प्राइवेट ओनरशिप। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इंडियन सिटीजन्स को राइट टू प्राइवेट ओनरशिप एज अ फंडामेंटल राइट दिया था थ्रू आर्टिकल 31 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि इन 1978 पार्लियामेंट ने थ्रू 44th अमेंडमेंट इस राइट को फंडामेंटल राइट से हटा के थ्रू आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया था, बट इट वॉज प्रीवियसली अ फंडामेंटल राइट। तो राइट टू प्राइवेट ओनरशिप के अंडर इंडियन सिटीजन्स अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते थे, ओनर बन सकते थे, इवन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर भी कर सकते थे विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन एंड इट वाज अ फंडामेंटल राइट। राइट टू प्राइवेट ओनरशिप समझने के बाद हम लोगों को जाना होगा 1951 में, जहां से मेनली शुरू हुआ था टर्मोइल रिगार्डिंग फंडामेंटल राइट एंड पावर ऑफ पार्लियामेंट। इन 1951 कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट अमेंडमेंट आया था जहां आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31B और 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। आर्टिकल 31A में बोला गया कोई भी लॉ जो लैंड एक्वायर करने के लिए पास होगा उसको वॉइड डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, इवन इफ वो लॉ आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 31 में प्रेजेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। आर्टिकल 31B में बोला गया 9th शेड्यूल में जो भी लॉ है उसको वॉइड डिक्लेयर बिल्कुल नहीं किया जा सकता, इवन इफ वो लॉ पार्ट 3 में प्रेजेंट कोई भी फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज करे। और लास्टली 9th शेड्यूल में प्रेजेंट हर लॉ, हर रेगुलेशन को जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीट इम्यूनिटी दे दिया गया था, मतलब 9th शेड्यूल की कोई भी लॉ को जुडिशियरी रिव्यू नहीं कर सकता था। प्लीज रिमेंबर दिस आर्टिकल एंड शेड्यूल नंबर फॉर योर एग्जाम पर्पस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप समझ सकते हो बहुत ही सिस्टमेटिकली ये प्रोविजंस को ऐड किया गया था और इस अमेंडमेंट के बाद फंडामेंटल राइट का वैल्यू भी काफी कम हो गया था। तो 9th शेड्यूल में बहुत सारे लैंड रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेशन को इंक्लूड किया गया था। फॉर एग्जाम्पल बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, केरला लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, मद्रास लैंड रिफॉर्म्स एक्ट एटसेट्रा। एंड आफ्टर फर्स्ट अमेंडमेंट उन्हीं सारे स्टैट्यूट के जरिए गवर्नमेंट ने लोगों से प्रॉपर्टी लेना स्टार्ट कर दिया था। तब आया ये केस शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इन 1951। वेरी इंपॉर्टेंट केस, प्लीज डू रिमेंबर। इन दिस केस कुछ जमींदारों ने फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज किया था इन सुप्रीम कोर्ट और उन्होंने ये बोला दैट पार्लियामेंट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर लॉ बना के सिटीजन से फंडामेंटल राइट नहीं छीन सकता है, क्योंकि ऐसा कोई भी लॉ जो सिटीजन से उनका फंडामेंटल राइट छीनता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन वॉइड डिक्लेयर करता है अंडर आर्टिकल 13। नाउ द क्वेश्चन वाज, अमेंडमेंट में जो भी लॉ आता है, जो भी रेगुलेशन बनता है,
क्या वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर एज अ ऑर्डिनरी लॉ ट्रीट होगा? तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने यूनानिमसली इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने ये बोला दैट ऑर्डिनरी लॉ जो पार्लियामेंट पास करता है और वो लॉ जो अमेंडमेंट के थ्रू आता है, बोथ आर डिफरेंट। इसका मतलब है अमेंडमेंट से जो भी लॉ आता है वो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के अंडर नहीं आएगा। अब इसके बाद पार्लियामेंट के लिए रास्ता और साफ हो गया और वो ऐसे लॉ बनाते चले गए। 1951 से 1964 तक ऐसे ही चलता रहा। इन 1964 आया कॉन्स्टिट्यूशन का 17th अमेंडमेंट। इस अमेंडमेंट में 44 न्यू लेजिस्लेशन इंक्लूड हुआ इन 9 शेड्यूल। ऑटोमेटिकली क्या हुआ, वो सारे के सारे लेजिस्लेशन जुडिशियल रिव्यू से इम्यून हो गया। मतलब जुडिशियरी किसी भी तरह से किसी भी लेजिस्लेशन के कोई भी फंक्शनिंग को नहीं रोक सकता था, इवन इफ वो वायलेट करे कोई भी फंडामेंटल राइट। ये सारे लेजिस्लेशन मोस्टली लैंड रिलेटेड ही थे। इस अमेंडमेंट के बाद सिचुएशन और खराब हुआ क्योंकि गवर्नमेंट का पावर बढ़ता चला गया और लोग अपने ओनरशिप गंवाते चले गए। इन 1965 सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में कॉन्स्टिट्यूशन का यही 17th अमेंडमेंट को चैलेंज किया गया था और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट अमेंडमेंट और शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया हुआ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी चैलेंज किया गया। इस केस में फिर से सुप्रीम कोर्ट ने 3:2 की मेजॉरिटी से आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट करते हुए शंकरी प्रसाद केस के डिसीजन को ही बरकरार रखा। बट हियर जस्टिस मुधोलकर सेड समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर को चेंज करके उसको अमेंडमेंट बोलना सही होगा या उसको कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया पार्ट बोलना सही होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बोला जाता है that Justice Mudholkar sowed the seeds for the doctrine of basic structure, क्योंकि इसी विजन को केशव नंदा भारती केस में भी अडॉप्ट किया गया था और हम सबको पता है that केशव नंदा भारती is the most important case of doctrine of basic structure. We will definitely come to that topic, but in our later videos. अब आप ये बताइए इनमें से कौन सी राइट फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट टू रिसाइड and settle in any part of the territory of India, या right to education, या right to property, या remedies for enforcement of rights conferred under part 3 of the Constitution. कमेंट करके अपना आंसर जरूर बताइए और इसका सही आंसर हम लोगों को मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के जर्नी में आगे क्या होता है ये हम लोग जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप नीचे कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। अगर आप कोई भी लीगल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हो तो वो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेक आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्रेस द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।